हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंगल डोर के फ्रीजर बॉक्स में हमें आइस दिख रहा है, लेकिन डबल डोर के फ्रिज में आइस क्यों नहीं दिख रहा। हमारा जो फ्रीजर बॉक्स जो डबल डोर का होता है इसमें आइस क्यों नहीं दिखता। और किसी भी चीज को हम रखते हैं सिंगल डोर के फ्रिज में, तपेली को बर्फ जमाने के लिए, तो तपेली चिपक जाती है। जबकि डबल डोर में हमारी ये तपेली किसी भी चीज को रखते तो वहाँ पे बर्फ नहीं दिख रहा और चिपकता भी नहीं। इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल डोर के फ्रिज के बारे में कि सिंगल डोर कूलिंग कैसे करता है। उसके बाद हम डबल डोर के बारे में देखेंगे। तो ये देखिए, हमारा ओल्ड मॉडल का वर्लपूल कंपनी का हमारा फ्रिज है। तो इसमें होता है क्या है, तो समझिए ये जो हमारा है वो फ्रीजर बॉक्स है। ठीक है, अब फ्रीजर बॉक्स होता है तो यहाँ पे आपने देखा, कभी भी आपने सिंगल डोर के फ्रिज में, तो यहाँ पे देखो पूरी बर्फ की लय हो जाती है, यानी पर यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्फ के हो जाते हैं। अब क्या होता है, समझिए कि अगर फ्रिज के अंदर बाहर की हवा, ये जैसे समझिए कि फ्रिज अभी बंद है, ठीक है, जैसे हम दरवाजे को खोलते हैं बाहर की हवा जो होती है अंदर की तरफ जाती है, और जो हवा की नमी जो होती है इसके ऊपर क्या हो जाती है, बर्फ का पड़ हो जाता है। इससे क्या हमें बर्फ दिखाई देता है। और एक लिमिट से ज्यादा अगर बर्फ हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विच दी हुई होती है, जिसे हमें थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं। तो उसको क्या करता है, उसको पिघाल देती है। क्योंकि ज्यादा अगर आइस हो जाएगा, बर्फ के थड़ हो जाएंगे, कि पहाड़ हो जाएगा बर्फ का, तो नीचे की तरफ यहाँ पे कूलिंग नहीं है, यानी चीजें हमारी खराब होगी, ये थर्मोस्टेट स्विच खराब होगी। इस खराब होगी तो बर्फ के क्या होंगे, पहाड़ होंगे। इसके लिए कंट्रोल करने के लिए, कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच दी होती है। इसलिए किसी भी चीज को यहाँ पे रखते हैं, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल डोर को हम डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर कहते हैं। कभी भी आप गूगल पे चेक करोगे या लेने जाओगे तो, या फ्रिज के बॉक्स के ऊपर भी चेक करोगे, इसे डायरेक्ट कूल कहते हैं। और डबल डोर को फर्स्ट फ्री रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी चीज को यहाँ पे डायरेक्ट ही कूलिंग आता है, समझ गए। यानी ये इससे क्या होता है, यहाँ से कंट्रोल होता है जो हमारे थर्मोस्टेट स्विच है, कि जितना इसका कूलिंग आना चाहिए इतना कूलिंग आ जाएगा। इसके बाद ये स्विच क्या करती है, कंप्रेसर को बंद कर देगी और हमारा कूलिंग यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी पहाड़ यहाँ बर्फ का होगा नहीं। लेकिन फिर भी क्या होगा, एक के दो ऊपर आप रखते हो तो यहाँ पे लाइनें दी होती है कूलिंग कॉइल में, जो फ्रीजर बॉक्स हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, कूलिंग कॉइल में वहाँ पे बर्फ होने की वजह से साथ में ये भी चीज चिपक जाती है। तो ये इससे कहते हैं हम डायरेक्ट कूल। अब हम क्या करेंगे, डबल डोर फ्रिज के अंदर समझेंगे। ये तो हमने क्या कहते हैं, सिंगल डोर में समझा। अब समझिए कि डबल डोर की इसकी रचना कैसी होती है। तो ये देखिए, डबल डोर में हमारे एक नीचे की तरफ डोर होता है, एक ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पे हमें बर्फ जमाना होता है ऊपर की तरफ, जो हमें फ्रीजर बॉक्स कहते हैं जिसे। और नीचे की तरफ जो होता है वो रेफ्रिजरेटर होता है। यानी कहने का मतलब, किसी भी चीज को हमें नॉर्मल ठंडा करना है तो हम नीचे की साइड में उसे रखते हैं। तो यहाँ पे हम तपेली रखते हैं, कि किसी भी चीज को रखते हैं तो यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको बर्फ देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें होती कैसी प्रक्रिया है, तो समझिए कि बाहर की हवा, जैसे सिंगल डोर में हमारी जो बाहर की हवा जो अंदर आती है, जो नमी होती है, इसमें कूलिंग कॉइल जो होती है वो पीछे की तरफ दी होती है। कहाँ पे होती है, पीछे की तरफ। तो देखिए, यहाँ से जो इसका डक होता है, इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। देखिए, ये क्या होता है, हमारी कूलिंग कॉइल होती है। वहां पे प्लेट टाइप कूलिंग कॉइल थी, यहाँ पे फिंस टाइप कूलिंग कॉइल थी। तो ये जो कूलिंग कॉइल होती है, जैसे हम डोर को खोलते हैं, बाहर की जो नमी होती है वो यहाँ पे जाती, आइस जमता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें डिफ्रोस्ट टाइमर लगा हुआ होता है, जो क्या करता है 8 या 10 घंटे बाद इसको क्या करता है, इसके कंप्रेसर को बंद कर देता है। इससे क्या होता है, जो आइस जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, तो वो पिघल जाता है। और इसमें बायोमेटल या सेंसर भी चीज लगी हुई होती है। यानी कहने का मतलब, ये कूलिंग कॉइल ऊपर ऊपर क्या होगा, जो भी बर्फ होगा तो वो क्या करेगा, टाइमर के हिसाब से, उसके बायोमेटल सेंसर के हिसाब से वो बर्फ को पिघाल देगा। तो इससे क्या होगा, और जो हमारा जो कूलिंग जो करता है, यहाँ पे समझिए कि लाइन ये ठंडी होती है, तो हमारे यहाँ फैन लगा हुआ होता है, फैन मोटर जिसे हम कहते हैं, एफएफ मोटर। ये क्या होता है, ये कूलिंग को सर्कुलेशन करता है। और नीचे की तरफ जहाँ पे डक दी होती है, वहां से कूलिंग नीचे की तरफ जाता है, यहाँ से कूलिंग नीचे भी जाता है। और ऊपर की तरफ जो होता है, ये क्या करता है, ठंडक को यहाँ पे घुमाता है। इसलिए क्या क्या होता है कि उसके टेम्परेचर के हिसाब के किसी भी चीज को यहाँ पे बर्फ नहीं होने देता। जबकि हमारे सिंगल डोर में क्या होता है, थर्मोस्टेट स्विच होने की वजह से क्या होता है, सब चीज ज्यादा चिपक जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही समझिए कि अगर -5 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 डिग्री आ जाएगा, तो ये क्या करता है, टाइमर, कहने का मतलब टाइमर जो 8 या 10 घंटे के बाद कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है। यानी ज्यादा बर्फ आइस होने देगा नहीं। लेकिन क्या है, आगे पड़ होने की वजह से, डक होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे हमारे सिंगल डोर में जितना आइस होता है, इतने डबल डोर में आइस नहीं होता। अगर समझिए कि ये ज्यादा आइस जो सिंगल डोर में होता है, इतना आइस हो जाएगा, तो हमारा नीचे की तरफ कूलिंग नहीं करेगा। क्योंकि ये सिस्टम कैसे वर्क करती है, फिंस टाइप की लाइनें ठंडी होती है। जब हमारा फैन घूमता है तो वहां पे हवा यहाँ से निकल के नीचे की तरफ ठंडी हवा को जाने देता है। अगर ये यहाँ पे बर्फ, पूरा सिस्टम में बर्फ हो जाएगा, तो हवा नीचे की तरफ नहीं जाएगी। तो आपने सुना भी होगा कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है डबल डोर में, ऊपर कूलिंग कर रहा है लेकिन नीचे कूलिंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमने को एक बार फैन मोटर देख लेना है, जो क्या करता है, कूलिंग को सर्कुलेशन करता है। अगर ये कंप्लीटली हमारी चल रही है, आपके पास नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, तो एक बार टाइमर चेक कर लेना, ये सेंसर को चेक कर लेना है।
तो आपको क्या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए क्या होता है, डबल डोर में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी चीज का बर्फ को आपको देखने नहीं मिलता। तो ये दो हिसाब से, एक तो क्या होता है टाइमर होता है इसके लिए, और दूसरी तरफ यहाँ पे पड़ होता है ज्यादा। जबकि वो हमारा कूलिंग कॉइल क्या होती है, डायरेक्ट कूलिंग होती है, यानी किसी भी चीज को हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे चिपकेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, बर्फ हो जाएगा। लेकिन सिंगल डोर जो हमारा फ्रिज होता है, इसमें क्या होगा, तपेली को रखेंगे, किसी भी चीज रखोगे तो वो क्या होगी, चिपक जाएगी। तो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन प्लीज कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।